शीघ्र लिपि पत्रिका अंक 12 पृष्ठ 30-31। हिंदी के स्वरूप को शब्दावली की शर्तों, औपचारिक अभिव्यक्ति की शर्तों से तथा कार्य पद्धति एवं कार्यालयीन औपचारिकताओं से जोड़कर ध्रुव, जटिल एवं बनावटी रूप दे दिया जाता है। यदि सरकार, सलाहकार समितियां और सरकारी पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से इस दिशा में उचित मार्गदर्शन कराया जाए और हिंदी के कार्य से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों के अनुभवों और उनकी योग्यता का वास्तव में लाभ उठाया जाए तो लाभ होगा। उदाहरण के लिए केंद्रीय कर्मचारियों के लिए हिंदी शिक्षण योजना चल रही है। 4 दशक में करोड़ों रुपए खर्च हो गए हैं और आरंभिक बैचों में प्रशिक्षित कर्मचारी सेवानिवृत्त भी हो गए हैं, परंतु प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ प्रशिक्षण की दशा और दिशा आज भी वैसी ही है। बदलती स्थिति एवं समय की मांग के अनुसार कार्य पद्धति में प्रशिक्षण कार्य से संबद्ध अधिकारियों के अनुभव का लाभ उठाना उचित फल दे सकता है। कार्यालयों में राजभाषा के रूप में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए नई सोच, नया दृष्टिकोण और भाषाई उदारता तथा अनुवाद की अपेक्षा मूल रूप से आलेखन अधिक कारगर होगा। अव्यावहारिक नियमों, असुविधाजनक औपचारिकताओं और जटिलताओं में बंधी भाषा का प्रयोग उसके सहज विकास में बाधक ही सिद्ध हो रहा है। एक समय था जब हिंदी संतों की वाणी थी, साहित्य सृजन करने वालों की अभिव्यक्ति का माध्यम थी, पाठकों के हृदय का हार थी। उस समय भाषा को उसके प्रचार और प्रसार के साथ साथ सृजन की सक्षम भाषा का स्वरूप प्रदान करने वालों की कमी न थी। आज हम अनेक प्रकार के शिविरों, खेमों और गुटों में बंटकर साहित्य का उद्धार कर रहे हैं, भाषाओं के पक्षधर बने हुए हैं और सर्वत्र मठाधीशी प्रवृत्ति का बोलबाला है। निहित स्वार्थ की प्रवृत्ति हमें हिंदी और भारतीय भाषाओं के विकास की कम और अपनी चिंता अधिक की दिशा में ले जा रही है। यदि शिक्षा के क्षेत्र में हिंदी और भारतीय भाषाओं को अध्ययन और अध्यापन का माध्यम बना दिया गया होता, विभिन्न विषयों की पुस्तकें हिंदी में तैयार कर दी गई होती तथा शिक्षा का माध्यम इन भाषाओं को बना दिया गया होता, तो पिछले 48 वर्षों में तस्वीर ही बदल गई होती। पर हम हैं कि त्रिभाषा फार्मूले का भी पूरा सम्मान न कर सके। भाषा का संबंध संस्कारों से होता है, संस्कारों से संबद्ध होते हैं। अंग्रेजी का पल्लू पकड़े हुए जब हम 21वीं सदी में प्रवेश करेंगे तो भावी पीढ़ी को क्या उत्तर देंगे? हम उस पीढ़ी को भारतीय भाषाओं की संजीवनी प्रदान करने में अक्षम, असहाय और असमर्थ क्यों बने हुए हैं? आज भी हमें उस दिन की प्रतीक्षा क्यों है जब लाल किले के प्राचीर से देश की भाषाओं और राजभाषा हिंदी के गौरव और सम्मान की रक्षा एवं इन्हें कार्य व्यवहार का माध्यम बनाने की अनिवार्यता का ऐलान होगा। हिंदी के प्रयोग में हमारे सामने कुछ परिस्थिति जन्य व्यवस्थाएं हैं, कुछ हमने ओढ़ ली हैं। इनका आकलन करके हम में आज की स्थिति एवं बदलती परिस्थितियों, अपेक्षाओं और आवश्यकताओं के अनुकूल राजभाषा नीति एवं कार्यान्वयन पद्धति अपनानी होगी। इसका दायित्व हिंदी भाषी राज्यों पर अधिक होना चाहिए। जब 80% से 90% तक हिंदी का ज्ञान रखने वाले हिंदी भाषी क्षेत्रों के लोग ही उदासीन हों तो उन लोगों अथवा क्षेत्रों से हम अनुकूल कार्रवाई की अपेक्षा कैसे कर सकते हैं जिनकी मातृभाषा हिंदी नहीं है?